हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं टेनिस गेम से रिलेटेड। जी हाँ, टेनिस गेम से रिलेटेड वो 20 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वो 20 प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। जी हाँ, आपके किसी न किसी एग्जाम्स में ये आए हुए क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ आप सभी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सो आई वेलकम टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड लाइव सेशन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और जितने आप भारी संख्या में जितना भी हो सके आप लोगों को जोड़िए। और लोगों को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट के लिए आए। वो अगर यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर डेली सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आइए और ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल और अगर हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्लीज़ डिसलाइक कीजिए और चले जाइए। यहाँ पर कोई ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि उससे मुझे भी गिल्टी फील हो, फिर आपको भी बाद में फील हो, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ तैयारी करने के लिए आते हैं। आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर का कतई ये काम नहीं होता कि वो ऐसे वर्गल या फिर अनाप शनाप कमेंट करे। इससे आपकी ही इमेज शो होती है कि आप क्या सोचते हैं और आपकी मेंटलिटी क्या है और आप टीचर बनने के बाद भी अपनी मेंटलिटी को क्या रखने वाले हैं। So I'll just request you all, if you want, just prepare your series so you can just welcome here, and if you are not interested then you can dislike and please skip this live session. तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी का स्वागत करता हूँ और जितने भी हमारे साथ में हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं आप सबके लिए सीरीज आ चुकी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 2013 में लॉन टेनिस में रोजर्स कप महिला एकल की विजेता कौन थी। इनकी मैं एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा। गौरी शंकर जी, हुआ कुछ नहीं था, कोई लास्ट में कल वाली वीडियो के लास्ट में सुनील कुमार नाम करके है और वो कुछ ऐसा ही एक अब्यूज कमेंट करके गया है। वो देखिए मेरे बारे में नहीं, वो अपने बारे में शो कर रहा था कि मैं क्या सोचता हूँ और मेरी जो लैंग्वेज है वो क्या है। अगर वो आज भी आ रहा है तो भाई मोस्ट वेलकम। अगर आप तैयारी करने के लिए आए हैं सुनील कुमार जी, इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग दिस लाइव सेशन सो प्लीज़ वेलकम टू यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हेयर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो चलिए, आप सबने कमेंट कर दिया है। यहाँ पर आप इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, व्याख्या भी लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी। अब यहाँ पे क्या व्याख्या है ये भी देख लीजिए। वर्ष 2013 में लॉन टेनिस में रोजर्स कप महिला एकल विजेता सेरेना विलियम्स थी, जिन्होंने सोरोना कटिया मीन्स रोमानिया की एक प्लेयर थी, इसको हराया था। और वर्ष 2016 के महिला एकल की विजेता सिमोना हालेप रोमानिया ने मेडिसिन कीज अमेरिका को पराजित किया था। तो यहाँ पर 2016 की भी आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि 2016 में महिला एकल की विजेता सिमोना हालेप रोमानिया ने मेडिसिन कीज अमेरिका को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। और अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार थोड़ी सी आप अपनी वीडियो की क्वालिटीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी का वेलकम करता हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, इस्तकबाल है। और सभी का यहाँ पर आपके अपने चैनल पवन कुमार विश्वजीत में स्वागत, अभिनंदन, वेलकम टू यू ऑल। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अब वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन हैं। ये क्वेश्चंस पिछले रिपीट क्वेश्चंस हैं 2012, 13, 14, 15 की सीरीज में। जी हाँ, 13, 14, 15 की जो क्वेश्चंस हुए हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए रिप्लाई कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा।
चलिए, मैं आप ये मत सोचिएगा कि हमारा नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे क्वेश्चन जो हम रिप्लाई कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है। जो आप रिप्लाई कर रहे हैं मैं उन पर बहुत गहराई से और बहुत डीपली उन क्वेश्चंस में अगर आप कुछ यहाँ पर कुछ कमेंट भी करते हैं तो भी मैं उनको ज़रूर देखता हूँ। डोंट वरी, मैं सभी का जैसे भी होगा नाम लेने की भी कोशिश करूँगा। चलिए, आप सबने रिप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर आंसर कई आप थोड़ा-सा यहाँ पर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ राइट। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2013 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया ने ब्रिटेन के एंडी मरे को पराजित करके किया था। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ना, चलिए थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं बड़ा हो जाए ये। चलिए, आई थिंक अब आपको सफिशिएंट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें जो देखिए क्वेश्चंस के एक क्वेश्चंस की बजाय आपके 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर भी हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2013 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने ब्रिटेन के एंडी मरे को हराया था। अब यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया कि नोवाक जोकोविच की यहाँ पर नेशनलिटी कौन सी है, वो किस देश से संबंधित है। एंडी मरे का भी आज आपको पता चल गया होगा कि ये ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है। और 2013 में पराजित किया था नोवाक जोकोविच ने एंडी मरे को। इस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने चीन की जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है ली ना, इनको पराजित कर दिया था, ठीक है, पराजित कर जीत लिया है। वर्ष 2017 का पुरुष एकल रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं एवं महिला एकल में सेरेना विलियम्स अमेरिका ने ये खिताब जीता है। 2017 की बात कर रहे हैं इसी खिताब की, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन की। तो यहाँ पर देखिए आपके इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? निम्न में से किस महिला खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यू कैन जस्ट सीन हियर एंड इफ यू आर नॉट विजिबल क्लियरली देन यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर क्वालिटी। सभी का वेलकम है भाई, सभी का वेलकम है। मैं नाम किसी का पर्टिकुलर अनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो इसमें प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए, जितना हो सके अगर आपको पता है तो आप रिप्लाई कीजिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है इस क्वेश्चन के लिए। सुनीता जी, अभी तक यूपी वाले फॉर्म्स की कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं आई है। थोड़ा सा इसमें ये पेच फंसा हुआ है कि जो आपके इसमें कुछ एक को यहाँ पर एक भारांक दिया जाना था, तो भारांक से रिलेटेड और थोड़ा सा इसमें ये है कि इनकी जो परीक्षा है वो किस तरीके से करवाई जाए, किसको भारांक दिए जाने हैं, मीन्स जो आपको ग्रेस मार्क आप ये कह सकते हैं कि जो आपको एडवांटेज मिलना है जो पहले से पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। जो आपके वहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं कि जो नौकरियों को लेकर और जो आपके शिक्षक समाज को लेकर एक जागरूक है वहाँ पर विक्की खान, उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने कल ही बताया था कि 17 तारीख को उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। चलिए आप सबने रिप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर राइट आंसर की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन सी। वर्ष 1977 में टेनिस कैरियर से संन्यास लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट ने अपने कैरियर में कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पता चल गया। देखिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ जो आपको बहुत हेल्प करें। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए आपके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। वर्ष 1977 में टेनिस कैरियर में संन्यास लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट ने अपने कैरियर में कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। महिला टेनिस
में विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है, ये महिला टेनिस का विश्व रिकॉर्ड है। स्टेफी ग्राफ जर्मनी ने 22 और सेरेना विलियम्स अमेरिका ने 23, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 एवं विनस विलियम ने यहाँ पर अमेरिका की है और इन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं। सेरेना विलियम्स और वीनस वर्तमान में टेनिस खेल रही हैं तथा इनके ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या भी बढ़ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। अभी 13 के बाद में 7 बार और आपके जो ग्रैंड स्लैम है वो खेले जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो सेरेना विलियम्स है और वीनस विलियम है, ये दोनों बहनें हैं। आप इनका भी एक बार थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट, ठीक है। चलिए सी में आप देख लीजिए, मार्गरेट कोर्ट नाम है इनका खिलाड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, अगर सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज रिकमेंड जरूर कीजिए। रिकमेंड कीजिए उनको जो तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम टाइटल है, इसमें से एक टाइटल को रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको बिना किसी पेमेंट के प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आज आप रात को 9 बजे के बाद में फेसबुक पेज है मेरा पवन कुमार विश्वजीत, आप उस पर चले जाइएगा। वहां से आपको इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं इन क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करके वहां पर डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को डाल दूंगा, तो आप वहां से इनको शेयर कीजिएगा या फिर आप सेव भी कर सकते हैं, आप अपने पास में रखिएगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। तो यहां पर आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 बार इस क्वेश्चन को तो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। और जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी इस क्वेश्चन की, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है 2013, 2015, 2016 और 2017 में ये जो आपका एक एग्जाम होता है यूपीएससी का, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। चलिए तैयारी कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को रोलैंड गैरोस प्रतियोगिता भी कहा जाता है, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। फ्रेंच एविएटर विमान चालक, ठीक है, फ्रेंच एविएटर थे, विमान चालक थे, रोलैंड गैरोस के नाम पर 1928 से स्टेडियम का नामकरण करने के बाद से इस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाने लगा है। इस प्रतियोगिता में 2016 का संस्करण का पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः नोवाक जोकोविच सर्बिया और ये गार्बिन मुगुरुजा गार्बिन मुगुरुजा स्पेन की रहने वाली है। इनकी स्पेन की खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है 2016 का। आप ये भी तैयारी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नहीं पता चल गई होगी कि रोलैंड गैरोस किसके हिसाब से इसको कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंच एविएटर विमान चालक थे, ठीक है। फ्रेंच एविएटर का मतलब है यहाँ पर विमान चालक, नाम है इनका रोलैंड गैरोस, ठीक है। इनके नाम पर यहाँ पर इसका रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए यह हमारे 4th सेमेस्टर में आया था। चलिए बहुत अच्छी बात है और तैयारी जरूर कीजिए इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 5th नंबर। वर्ष 2013 में विंबलडन पुरुष एकल प्रतियोगिता किसने जीती थी? वर्ष 2013 में विंबलडन पुरुष एकल प्रतियोगिता किसने जीती थी? एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, जुआन मार्टिन डेल पेट्रो और फर्नांडो वर्खास्को। 2013 में। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जिन साथियों ने रिप्लाई नहीं किया है दे कैन रिप्लाई है।
और हो सकता है मैं भी क्योंकि क्वेश्चन नए होंगे आपके लिए, लेकिन देखिए इतिहास तो पुराना है लेकिन क्वेश्चन आपके लिए नए हो सकते हैं, पहले आपने ना देखे उन क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। एक बार फिर मैं सबको याद दिला दूं कि आप इन क्वेश्चंस की जो स्क्रीनशॉट है, फोटो है, इमेज है, वो आप पवन कुमार विश्वजीत फेसबुक पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उत्तर आ गया है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। वर्ष 2013 की विंबलडन पुरुष एकल प्रतियोगिता का खिताब ब्रिटेन के एंडी मरे ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित कर जीत लिया था। इसी प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब मैरियन बार्तोली फ्रांस ने साबिने लिसिस्की जर्मनी को पराजित कर जीता था। वर्ष 2016 का पुरुष एकल एंडी मरे ब्रिटेन और महिला है एकल सेरेना विलियम्स अमेरिका ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंच ओपन 2009 पुरुष एकल किसने जीता था? फ्रेंच ओपन 2009 पुरुष एकल किसने जीता था? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, बॉब ब्रायन और कैटरीना रोबोनिक। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखिए मेरा ये मानना है कि जब इतिहास की बात करते हैं ना, तो इतिहास अगर ना याद हो तो इतिहास में तुक्के ही लगते हैं, ठीक है। जी हाँ, वो हमारे सीट में आपको ऑप्शन में फिल करना है, ज़रूर आप फिल करके आइएगा, खाली मत छोड़िएगा। हो सकता है मे बी अगर आपको पता ना हो और आपने वैसे ही गैस लगा दी हो सकता है मे बी देयर इज़ अ राइट। चलिए आपने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है, मोस्ट ऑफ रिप्लाई है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिन्होंने ए कहा है बिल्कुल राइट है। सभी को राम राम है मेरी तरफ से, सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का इस्तकबाल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशंस है इस क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंच ओपन 2009 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने स्वीडन के रॉबिन सोडरलिंग को पराजित कर जीता था। 2016 फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया, एंडी मरे ब्रिटेन को हराकर जीता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और बता दूं, रोजर फेडरर की जो नेशनैलिटी है वो स्विट्जरलैंड है। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए उत्तर दिख गया होगा शायद जल्दबाजी में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर दिस अफेक्शन एंड ऑल्सो फॉर योर प्रिपरेशन। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और भाई जिसको भी सीरीज अच्छी ना लगे प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा और फिर स्किप कीजिएगा, कमेंट कोई ऐसा मत कीजिएगा जिससे, जी हाँ, देखिए मेरा हर्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी, हम तो अपने आप से मोटिवेट हैं और ऐसे ही हमारे जो साथी हैं वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं। कबीर को हम तो याद रखते हैं। कबीर जी ने कहा है, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करने वाले हैं उनको हमेशा अपने पास रखिए ताकि वो और भी आपको निखार सकें, आपकी कमियां आपको बता सकें। कल सुनील कुमार जी ने ठीक कहा था, उनको मोहम्मद रफ़ी नहीं बनाना था। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा था, वो कुछ और सोच गया। चलिए बहुत अच्छा है, उसकी सोच से हमें ये तो पता चला कि उसके अंदर नेगेटिविटी कितनी है। चलिए भाई रिप्लाई कीजिएगा। 2012 का मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता था? महेश भूपति, सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स और रोजर फेडरर और वीनस विलियम, इनमें से कौन सा है?
चलिए कंफ्यूज हो, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन पहले ही दिख गया था। चलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, महेश भूपति और सानिया मिर्जा की भारतीय जोड़ी ने पोलैंड की क्लाउडिया जॉन्स इग्नासिक और मेक्सिको के सेंटियागो गोंजालेज की जोड़ी को पराजित कर फ्रेंच ओपन 2012 का मिक्स्ड डबल मिश्रित युगल खिताब जीता था। वर्ष 2016 हेतु फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल खिताब मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड की रहने वाली है और लिएंडर पेस भारत ने जीता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस में आप ये समझ के चलिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पर 20 नहीं आपके लिए 200 हैं। देखिए महेश भूपति और सानिया मिर्जा का आपको पता चल गया है कि भारत के रहने वाले हैं और पोलैंड की जोड़ी को हराया था। अब जो क्लाउडिया जॉन्स इग्निस्की, अगर आपके सामने ये नाम आता है कि क्लाउडिया जॉन्स इग्नासिक किस देश की रहने वाली है, तो आप बता सकते हैं कि पोलैंड की रहने वाली है, मैक्सिको के है सेंटियागो गोंजालेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी भी सेंटियागो गोंजालेज कहाँ के रहने वाले हैं तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और 2012 में किसने इनको पराजित किया था, तो महेश भूपति और सानिया मिर्जा, आप ऐसे क्वेश्चन को बता सकते हैं। और ये फ्रेंच ओपन 2012 का खिताब था, मिक्स्ड डबल था। ठीक है, और इसके साथ में 2016 हेतु, ठीक है, मीन्स 2016 में जो ये फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता हुई थी, इसमें जो खिताब है वो भारत के लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की भी आपको नेशनलिटी पता चल गई है, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए क्वेश्चन यहां पर आपके लिए 8 हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत आपके लिए यहाँ पर लाभदायक होने वाली है। अगस्त 2008 में यूएस ओपन टेनिस पुरुष एकल किसने जीता था? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, महेश भूपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। नीरजीत जी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। चलिए चलिए राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राइट ऑप्शन पहले आ गया था स्क्रीन जल्दबाजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अगस्त 2008 में संपन्न यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने ब्रिटेन के एंडी मरे को पराजित कर जीता था। यूएस ओपन 2016 के विजेता स्टेन स्टेनिस्लॉस वावरिंका स्विट्जरलैंड के ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी को पराजित किया था। ये 2016 का है और ये 2008 का है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये 2008 के बारे में है और यहाँ यूएस ओपन की बात कर रहा है। देखिए 2008 में जो यूएस ओपन हुआ है और 2016 में जो यूएस ओपन हुआ है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से खेलते हुए क्रीज पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सितंबर 2007 में यूएस ओपन चैंपियनशिप लॉन टेनिस किसने जीती? देखिए यहां पर इन्होंने बहुत अच्छा यहां पर इसमें लिख रखा है, नो प्रॉब्लम मुस्कान, जो करता है करने दो। चलिए यहाँ पर लॉन टेनिस, देखिए यूएस ओपन यहाँ पर लॉन टेनिस ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो आपको मैंने जब बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें आपने देखा था कि यूएस ओपन है, ठीक है, फ्रेंच ओपन है और आपकी यूरोपियन चैंपियनशिप जो होती है ये आपकी बैडमिंटन भी होती है, लेकिन विंबलडन है, विंबलडन सिर्फ आपका नाम रहता है टेनिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूएस ओपन चैंपियनशिप लॉन टेनिस के बारे में पूछा गया, तो किसने जीती थी 2007 में, सितंबर 2007, आप यहाँ पर बता सकते हैं। सर अब क्लियर है? ठीक है, इट मीन्स कि आपने अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर ली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए जितने भी रह गए हैं हमारे साथी। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबको साथ लेके चलूं
जी हाँ, इस सरकार से एक ये चीज सीखने को मिल गई है, सबका साथ सबका विकास। चलिए, मेन मोटिव हमारे चैनल का यही है कि आपको जितना हो सके हम फ्री में लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाएं। हमारे चैनल का सिर्फ मेन मोटिव यही है और कुछ नहीं। पैसा तो हाथ की मैल है साहब, आज है कल नहीं। जी हाँ, अभी तक विंबलडन नहीं हुआ है। अब की बार कोविड-19 की वजह से बहुत सारे गेम हैं वो अभी पोस्टपोन्ड है। जैसे आप सबसे बड़ा एक आप ये कह सकते हैं कि अगर खेलों की दुनिया में ओलंपिक के बारे में हम बात करें तो खेलों का सबसे महाकुंभ है। इस महाकुंभ का भी आयोजन अभी पोस्टपोन्ड करके अभी आगे 2021 में कर दिया गया है। चलिए, आप सब रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। सबका रिप्लाई आ चुका है मोस्टली। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा और साथ के साथ में जो पिछला क्वेश्चन है पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। सितंबर 2007 में संपन्न इस प्रतियोगिता का खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित करके जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप कि सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज आप थोड़ा सा मुझे बता भी दीजिए। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी राफेल नाडाल ने फ्रेंच ओपन 2007 जीता था। देखिए, आप थोड़ा सा पजल मत होइएगा। यहाँ पर जो ऊपर वाले में बात की गई है ये दूसरे यहाँ पर यूएस ओपन की बात थी, यूएस ओपन चैंपियनशिप की बात थी। यहाँ पर जो है अभी फ्रेंच ओपन की बात कर रहा है 2007 में जो हुई है। ठीक है, एक साल में ये 4 होती हैं। और आपको एक और खास बात बता दूं, वो क्वेश्चन भी हो सकता है मैंने प्रिपेयर किया हो, यहाँ पर आपको नीचे शायद मिल जाएगा। देखिए, जो फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, आपका आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो आपकी विंबलडन है, इनकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है। इनकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है कि पहले सीक्वेंस पे कौन आता है, दूसरी सीक्वेंस पे कौन आता है। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे टेनिस से रिलेटेड वो भी हम दूर करेंगे। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपकी जितनी भी टूर्नामेंट हुई है उनसे रिलेटेड हैं। जो आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड एक सीरीज रहेगी वो मैं अलग से लेके आऊंगा आप सबके लिए। चलिए, सबने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, साथ के साथ में आप देख लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2007 का खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को पराजित करके जीता था। देखिए, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर, ये 3-4 ही ऐसे एक आप ये कह सकते हैं कि नाम मिलेंगे जो आपके किसी ना किसी इवेंट्स को जीतते रहे हैं, किसी ना किसी इवेंट्स में हारते रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप ये कह सकते हैं कि अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस की दुनिया में इनका डंका बजता है। इनकी सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस रहती है, पीक परफॉर्मेंस पर ये प्लेयर रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। रोजर फेडरर ने 7वां विंबलडन टाइटल सन 2012 में जीता था। अब देखिए, रोजर फेडरर के बारे में एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया है कि जो 7वां विंबलडन रोजर फेडरर ने जीता है, वो जो 7वां विंबलडन टाइटल मिला है, विंबलडन टाइटल 2012 में इनको मिला है रोजर फेडरर को। उसने 6वां विंबलडन टाइटल कब जीता? अब ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। 2008, 2009, 2010, 2011। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और अगर ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और डिसलाइक यू कैन बोथ यू कैन यूज़। चलिए, मोस्ट ऑफ रिप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल मैं भी मानता हूँ कि ये थोड़ा सा हाई रहेगा आप सबके लिए।
और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मस्कुलर सिस्टम पे एक सीरीज लेकर आऊं। मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज मैं लेकर आऊंगा। हो सकता है मे बी, और अगर जैसे भी सीरीज रहेगी मैं उसका नोटिफिकेशन पहले ही भेज दूंगा। थंबनेल में आपको दिख जाएगा, थंबनेल में आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा कि किसकी है ये अभी जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है। और यहाँ पर ये 48 नंबर सीरीज है आज की। चलिए, राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। रोजर फेडरर ने छठा विंबलडन टाइटल 2009 में जीता था एवं सातवां विंबलडन टाइटल 2012 में जीता है। ठीक है, तो 2009 को याद रखिएगा छठे के लिए, और सातवें के लिए आप 2012 को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो 2006 विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? नहीं अलीराजा जी, ऐसा कुछ नहीं करना भाईजान। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए, आप सबने रिप्लाई कर दिया है, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर हेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आने की कोशिश करूंगा, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चलिए, नहीं आएगा। ऑप्शन ए राइट है। 2006 विंबलडन महिला एकल खिताब फ्रांस की एमिली मोरेसिमो ने बेल्जियम की जस्टिन हेनिन हॉर्डन को पराजित कर जीता था। 2016 में यह प्रतियोगिता सेरेना विलियम्स अमेरिका ने जीती है। ठीक है, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स सिस्टर है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, थोड़ा सा इसको स्लाइटली ऊपर कर देता हूं ताकि सभी ऑप्शन आपको क्लियरली दिखाई दे जाएं। विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब निम्न में से किसने जीता था? चलो भाई, लड़ना नहीं है भाई, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बेटा, आप मुस्कान और आरजू सिवर, शी इज़ माई स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट हैं। 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं ये। और आप बेटा मैसेज डिलीट भी कर दोगे ना तो भी स्क्रीन पे जो आपने लिखा था वो एज इट इज़ इस वीडियो में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट करने का कोई फायदा ही नहीं है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो गया है तो आप बेटा ऐसे स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखो। ठीक है, क्योंकि जो भी आप स्क्रीन पर लिखोगे, जो भी ऑप्शन आप लिखोगे, कुछ भी लिखोगे तो स्क्रीन पर एज इट इज ही सेव हो जाएगा। चलिए, 2011 महिला एकल खिताब निम्न में से किसने जीता है? मारिया शारापोवा, पेट्रा किविटोवा, वीनस विलियम और सेरेना विलियम्स। चलिए, राइट आंसर बता देते हैं आपको। चेक गणराज्य की है। ठीक है भाई, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चेक गणराज्य की है पेट्रा किविटोवा। ठीक है, क्विटोवा, और रूस की मारिया शारापोवा को पराजित कर विंबलडन 2011 का महिला एकल खिताब जीता था। ठीक है, तो अब पेट्रा का भी आपको यहाँ पर जो नेशनलिटी है वो भी क्लियर हो गई है, और मारिया शारापोवा, ठीक है, मारिया शारापोवा की भी आपको नेशनलिटी पता चल गई है। 2011 में इनको पराजित कर पेट्रा क्विटोवा ने जीता था ये खिताब महिला एकल का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2011 पुरुष सिंगल खिताब के विजेता थे?
चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और रॉबर्ट लिंडस्टेट, रोजर फेडरर। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और आज कुछ नए व्यूअर्स देखने को मिल रहे हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं भाई। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिएगा। बी 100% श्योर, अली राजा सिंह। चलिए देख लेते हैं। अरे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा स्क्रीन पे, पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को फाइनल में पराजित कर विंबलडन 2011 के पुरुष एकल खिताब को जीता था। ठीक है, स्पेन के हैं राफेल नडाल और सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस खिलाड़ी को एटीपी टूर इतिहास में 50 डबल टाइटल जीतने की अनन्य विशिष्टता प्राप्त है? निम्न में से किस खिलाड़ी को एटीपी टूर इतिहास में 50 डबल टाइटल जीतने की अनन्य विशिष्टता प्राप्त है? विशिष्टता का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, कौन विशिष्ट है, स्पेशलिटी किसको मिली है, स्पेशलिटी। चलिए भाई जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए, आप तो कुछ और रिप्लाई करने लग गए। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए। एंडी रोडिक, राफेल नडाल, लिएंडर पेस और नोवाक जोकोविच। चलिए जल्दी से देखना होगा कि यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, आपने क्वेश्चन देख लिया है तो ये है आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यार। और ये सबसे आपके लिए देखिए गौरव की बात है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस एटीपी टूर, ठीक है, एटीपी टूर इतिहास में 50 डबल टाइटल जीतने वाले विश्व के 24वें खिलाड़ी है। कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। ठीक है, लिएंडर पेस 50 डबल टाइटल जीतने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश में रहने वाले हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव राफेल नडाल वोन द फ्रेंच ओपन? क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। हिंदी में मैं इनको ट्रांसलेट नहीं कर पाया। हाउ मैनी टाइम हैव राफेल नडाल वोन द फ्रेंच ओपन टाइटल? फ्रेंच ओपन का जो टाइटल है वो राफेल नडाल ने कितनी बार जीता है? 12, 14, 17 या फिर 11? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए। चलिए आपने रिप्लाई कर दिया है और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हियर। ठीक है, 11 बार राफेल नडाल है वो फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, मीन्स आज का ये 17वें नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर सीरीज में। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा। Which country is associated with the origin of tennis? किस कंट्री को ओरिजिन के रूप में जाना जाता है टेनिस की? आप ये कह सकते हैं कि जो टेनिस का उद्भव है, टेनिस का जन्म है, वो किस देश से हुआ है? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। सीरीज अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको लाइव सीरीज़ की, लाइव टेस्ट की ज़रूरत रहती है, तो वो लाइव टेस्ट में जुड़ सकें और अपने क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन कर सकें। चलिए आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो फ्रांस है,
फ्रांस से माना जाता है कि जो टेनिस है इसका ओरिजिन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट, यहाँ पर जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ITF, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और फ्रांस। चलिए चलिए मैं अब सबके नाम भी लूंगा भाई, ये सबकी रिक्वेस्ट आ रही है। काजल, सुनील सिंह और लोकेश कुमार, बबीता जोशी ने रिप्लाई कर दिया है। कंचन सिंह, फरकंदा निकत, दीपक कुमार, गीता पंत, दीपक कुमार रिप्लाई कर चुके हैं। तो अब देखना है कि यहाँ पर जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। काजल गुप्ता ने भी रिप्लाई कर दिया है। भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, देखिए नाम भी लेना पड़ेगा, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अंशु प्रिया, अली राजा, कल्पना जाट और धनंजय यादव, मुस्कान चौधरी, गौरव छोकर, दीपक कुमार ने रिप्लाई कर दिया है। आरजू सिवर, गुलशन कुमार, वेदपाल वर्मा, दीपक सिंह, नीलेश, दीपक कुमार, अनिल तारियाल, लोकेश कुमार रिप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है, अब आपको पता चल जाएगा आज जिसको नहीं पता है कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका लंदन में। ठीक है, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। चलिए, सारे जग में और नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड? सबसे ओल्डेस्ट, यहाँ पर सबसे प्राचीनतम, पुरानी सबसे जो टेनिस टूर्नामेंट है वर्ल्ड की वो कौन सी है? फ्रेंच ओपन, यूनाइटेड स्टेट ओपन, विंबलडन टेनिस और ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4th। विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी ने रिप्लाई कर दिया है 1877C। कंचन सिंह, बबीता जोशी, विकास, अनिल तारियाल, दीपक कुमार, दीपक सिंह, हेमराज, दीपक कुमार, बबीता जोशी, दीपक सिंह, गौरव छोकर, दीपक कुमार, अनिल तारियाल ने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो जो सबसे पुरानी, देखिए ये क्वेश्चन तो आप हम सब याद रखते हैं कि हैंडबॉल का यहाँ पे फर्स्ट कौन है, टेनिस का कौन सा है, बैडमिंटन का कौन सा है, तो यहाँ पर तो ये सबको याद हो जाना चाहिए कि ये है विंबलडन टेनिस, सबसे पुरानी यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड हियर इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, एंड आफ्टर दैट वी विल मीट टुमारो अगेन। सो रिप्लाई दिस सीरीज लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द following won the Grand Slam title successively 4 times? 4 बार लगातार ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता है? थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। भाई विकास, बड़ा दुख होता है, देखिए वो हो सकता है मे भी सबका प्रोफेशन है और सब अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हैं, assistant professor, but we have just seen that some on YouTube and also in the field of sports they are just charge a lot of here is fees। बड़ी हैरानी होती है कि 6,000 रुपये मंथली पैकेज लिया जाता है, फिर तैयारी करते हैं। तो इससे अच्छा आप 6,000 रुपये की, मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप 6,000 रुपये की प्लीज़ बुक खरीद लें और उन बुक्स से ज़रूर पढ़ें। 6,000 रुपये में आपके पास में 7,000 रुपये में 8,000 रुपये में आप, भाई मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, और YouTube को भी आप कम से कम टाइम दीजिए, मेरा यही मानना है कि YouTube को आप कम से कम टाइम दीजिए। देखिए हो सकता है मैं भी आप YouTube से तैयारी करते हो, लेकिन उसके साथ में आप बुक्स से भी ज़रूर तैयारी कीजिए।
बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, और ये कह सकते हैं कि मम्मी पापा और गुरुजनों के बाद में आपकी सबसे बड़ी अगर कोई दोस्त है तो वो है आपकी बुक्स। जितना बुक्स से तैयारी करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, उतना ही आपकी परफेक्शन होती जाएगी और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यूट्यूब पर हो सकता है मे बी हम भी जो सीरीज़ लेकर आते हैं, देखिए वी आर ऑल्सो टीचर, वी आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन बुक्स में जो लिखा हुआ है वो आपको 99% ऑथेंटिक मिलेगा। 1% हो सकता है मे बी मिस प्रिंटिंग में कुछ हो जाए। चलिए यहाँ पर आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर जो लास्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन, जी हाँ, चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एक बार सेटल कर लूँ। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर हो है, स्टेफी ग्राफ। ठीक है, स्टेफी ग्राफ है, ये सक्सेसिवली 4 टाइटल लगातार जीत चुकी है ग्रैंड स्लैम के। ठीक है, चलिए भाई, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे, अगर आपको बुरे लगे, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके प्लीज़ शेयर, चैनल को भी शेयर कीजिए, और जो लाइव सीरीज़ होती है उनको भी पहले ही शेयर कर दिया कीजिए। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में और नए एक एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम।